तालिबान हैरत अंगेज सफारती चालें चल रहे हैं। एक तरफ इनके जंगजू पूरे अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो खित्ते के ममालिक के इज़्तिराब को दूर करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने ईरानियों, रूसियों और वस्त एशिया के ममालिक के साथ बातचीत की है। उन्होंने चीनियों को यकीन दिलाया है कि इनका मुस्लिम अकलियतों के खिलाफ बीजिंग के मजालिम को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने अमरीकियों समेत हर किसी को यह भी बता दिया है कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस जबरदस्त और मौसर हिकमत अमली को 26 जुलाई को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तानी तालिबान के सरबराह नूर वली महसूद ने CNN को एक गैर मामूली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि इनका ग्रुप अफगानिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने और इन्हें आजाद कराने का इरादा रखता है। तालिबान क़यादत ने इन्हें इस तरह का इश्तियाल अंगेज बयान देने की इजाजत क्यों दी? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के रहनुमा मुफ्ती नूर वली महसूद का पहला टेलीविजन इंटरव्यू था। नूर वली महसूद एक इंतहाई तजर्बेकार मजहबी अस्करियत पसंद है। अमेरिका ने महसूद की खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द के तौर पर दर्जाबंदी कर रखी है और इस इकदाम को अक़वाम मुत्तहिदा भी मंजूर कर चुकी है। जब पाकिस्तानी मीडिया ने अफगान तालिबान के कतर में मुकीम तर्जुमान सुहेल शाहीन से रब्ता किया तो इसने सरकारी सतह पर बात करते हुए कहा कि इनका ग्रुप किसी को भी दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। यह खुला राज है कि नूर वली महसूद मशरकी अफगानिस्तान में रूपोश है। अगरचे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरगर्मियां पाकिस्तान पर मरकूज हैं, लेकिन इसे बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान ही का हिस्सा समझना चाहिए। नूर वली महसूद ने उर्दू जुबान में शाया होने वाली अपनी याददाश्तों में इस नुक्ते को बड़ी तफसील से बयान कर रखा है। इस किताब में अलकायदा के साथ अपने ग्रुप के ताल्लुकात की भी वजाहत की है, जिसे इसने करीबी इत्तहादी के तौर पर बयान किया है। अगरचे अपने टीवी इंटरव्यू में इसने अलकायदा के साथ किसी किस्म के रवाबित का इकरार करने में एहतियात से काम लिया, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद किया है और हमने इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के झंडे तले पूरी दुनिया में खिलाफत कायम करना चाहते हैं। जाहिर है कि इस्लामी अमारत अफगानिस्तान का मतलब अफगान तालिबान ही है। महसूद अपने अफगान इत्तहादियों के इख्तियार से सरे मुंह इनहराफ की सकत नहीं रखता। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान ने दो वजूहात की बिना पर इसे इस टीवी इंटरव्यू की इजाजत दी। अव्वल तो वो ये साबित करना चाहते थे कि महसूद अब भी जिंदा है। उन्होंने गुज़िश्ता माह होने वाले ड्रोन हमले में इसकी मौत की खबरों की तरदीद की थी। उसने इंटरव्यू में सामने आकर बहुत सी खुफिया एजेंसियों की नाकामी को बेनकाब किया, जिन्होंने मीडिया को इसकी मौत की खबर दी थी। दूसरा यह कि अफगान तालिबान इस्लामाबाद को यह पैगाम देना चाहते थे कि तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने पर पाकिस्तान को किसी अवामी तशवीश के इजहार से गुरेज करना होगा। बसूरत दीगर महसूद को सामने लाकर धमकी दी गई है कि अफगान तालिबान एक बार फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं। बहर सूरत CNN इंटरव्यू ने इन वादों की साख के बारे में शदीद शकूक व शुबहात को जन्म दिया है, जो फिलहाल अफगान तालिबान आलमी बरादरी से कर रहे हैं। क्या अमरीका और दीगर ताकतें वाकईतन तालिबान पर एतमाद कर सकती हैं, जबकि वो अपने एक इत्तहादी ग्रोह को पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां जारी करने की इजाजत दे रहे हैं? यह बात काबिल गौर है कि अलकायदा के दो कारकुनों ने चंद हफ्ते कबल CNN को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अमरीका के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग की तारीफ की थी और अफगान तालिबान को खराज तहसीन पेश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के कम अज कम 15 सूबों में अलकायदा मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के तज्जियाकारों ने निशानदही की है कि अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा जंगजुओं में से बेशतर अफराद का ताल्लुक अलकायदा की उस शाख से है जिससे अलकायदा बरे सगीर पाको हिंद या AQIS के नाम से जाना जाता है। इस ग्रोह में बुनियादी तौर पर अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं, ताहम इनमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के शहरी भी मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में उज़्बेकिस्तान और चीन के ग्रुपों का भी जिक्र किया गया है। इसी रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया है कि मशरिकी अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगभग 6000 जंगजू सरगर्म हैं। यह रिपोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी है, जो अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। तालिबान जंगजुओं ने पिछले कुछ हफ्तों में सरहदी गुजरगाहों पर कब्जा कर लिया है। रवां महीने के शुरू में सैकड़ों अफगान फौजी ताजिकिस्तान फरार हो गए। इस हफ्ते 46 अफगान फौजियों को पाकिस्तान ने एक ऐसे सरहदी इलाके में पनाह दी थी जहां TTP के जंगजू सरगर्म हैं। तालिबान खित्ते के इन ममालिक के खौफ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि अफगान तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में दाइश के फैलाव को रोका जा सके। इन ममालिक को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। इन्हें अफगान तालिबान पर मुश्तरका दबाव डालना चाहिए कि वो गुज़िश्ता साल अमरीकियों के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करें। तालिबान को अपने इस वादे पर कायम रहना चाहिए कि अफगानिस्तान को दूसरे ममालिक के खिलाफ गैर मुल्की अस्करियत पसंदों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। अफगान तालिबान खित्ते में बड़े स्टेक होल्डर्स के बाहमी इख्तलाफात से फायदा उठाना चाहते हैं। सिर्फ एक मिसाल ही काफी है। काबुल और इस्लामाबाद में शायद ही किसी बात पर इत्तफाक मुमकिन हो। दोनों हुकूमतें अक्सर एक दूसरे पर इल्जामात आयद करती हैं, हालांकि इन्हें मालूम है कि तालिबान दोनों ममालिक के बाहमी इख्तलाफ से फायदा हासिल करेंगे। फरीकैन में एतमाद का बहरान और शकूक व शुबहात की फिजा अफगानिस्तान में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।
افغان طالبان کو بھی اپنے دوہرے کھیل سے متعلق ان خدشات کو دور کرنے کے لیے قابل اعتماد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو سی این این پر ان کے در پردہ اتحادی کے حالیہ انٹرویو کے بعد سامنے آئے ہیں۔